बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय हाफिज़ बस। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तमाम तलबा और तालिबात को खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर जो बीएड प्रोग्राम्स हैं, स्कीम ऑफ स्टडीज़, उसकी मुकम्मल डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके अंदर आप लोगों ने मुकम्मल वीडियो डिटेल के साथ लाजमी देखनी है। जो चीज़ समझना है वो आप लोगों ने पूछना है। आप लोगों के जो भी सवालात होंगे वो इसके अंदर ही आप लोगों के हल हो जाएंगे। आप लोगों को कोई भी चीज़ मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग बस इसको मुकम्मल एक दफ़ा देख लीजिएगा। और दूसरी बात, मैं इसके अंदर आप लोगों को जो बीएड प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल बताऊंगा वो 1.5 साल बीएड प्रोग्राम और 2.5 साल बीएड प्रोग्राम्स की मुकम्मल डिटेल बताऊंगा, साइंस की और आर्ट्स की। और इसके अलावा मुकम्मल तफसील और इसकी स्कीम ऑफ स्टडीज़ की कितने इसके अंदर फ़ीस होगी, कितनी इसके अंदर इम्तिहानी पॉलिसी क्या है, इसके अंदर कोर्सेज़ कौन कौन से हैं, क्लस्टर क्या चीज़ होती है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ें जो भी इसके अंदर जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो सारे आप लोगों के साथ में इसके अंदर शेयर करूँगा। तो इससे पहले कि हम डिटेल्स की तरफ जाएं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो फ़ौरन से आप तक पहुंच सकें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की डिटेल्स की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बीएड 1.5 साल प्रोग्राम, यानी इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें और क्या इसकी तफसीर है। 1.5 साल प्रोग्राम बीएड की, हाँ जी, इसका जो प्रोग्राम कोड है वो है 5008। ठीक है, जो बीएड 1.5 साल प्रोग्राम, ये एक ही प्रोग्राम है और इसका जो कोड है वो है 5008। हाँ जी, इसकी कुछ ज़रूरी मालूमात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका दौरानिया 1.5 साल का होता है और इसके टोटल सेमेस्टर होते हैं 3। हाँ जी, इसके कुल क्रेडिट्स होते हैं 54। हर सेमेस्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 18 क्रेडिट्स ले सकते हैं। 18 ज़्यादा से ज़्यादा 18 क्रेडिट्स का मतलब क्या है कि फ़र्ज़ किया कि आप लोगों का पहले सेमेस्टर के अंदर एक कोर्स फेल हो गया, तो अब आपने अगला सेमेस्टर तो लेना ही है, लेकिन आप मैक्सिमम 18 क्रेडिट्स ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकेंगे। तो उसके बाद आपकी जो कुछ और ज़रूरी मालूमात मैं आप लोगों को बता दूँ, उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़बानों में है। ये इसकी जितने भी मतलब कंटेंट है वो उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़बानों में मौजूद है। फासलाती तालीम है, फेस टू फेस नहीं करनी पड़ती, ओपन डिस्टेंस लर्निंग है और पास करने का ज़्यादा से ज़्यादा दौरानिया 3 साल का है। अब इसका क्या मतलब है, फ़र्ज़ किया कि आप पहले सेमेस्टर में 2 कोर्स ड्रॉप कर देते हैं, तीसरे में इस तरह आप ड्रॉप करते जाते हैं, लेकिन आपने जो मैक्सिमम ड्यूरेशन लगानी है, क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन है वो है 1.5 साल का, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल लगा सकते हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा के अंदर आप इसके बाद आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा जी। उसके बाद दाखिले की अहलियत कम से कम आपकी 16 साल तालीम होनी चाहिए और एजुकेशन की डिग्री के अलावा होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एमए एमएससी हो या बीए 4 साल हो या बीएस 4 साल हो, कोई इशू नहीं कि जो मर्जी आपका बीए हो, जिस सब्जेक्ट में मर्जी हो, जिस सब्जेक्ट में मर्जी बीएस हो, एमए एमएससी जिस सब्जेक्ट में मर्जी हो, सिवाय एजुकेशन के आप इसके अंदर दाखिले के अहल होंगे 1.5 साल प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद आपके जो मार्क्स हैं वो कम से कम 50% होने चाहिए। ये बात ज़रूरी है, कम से कम मार्क्स आपके 50% होंगे तो ही आप दाखिला की अहलियत होंगे 1.5 साल बीएड प्रोग्राम के अंदर। अब कोर्सेज़ की डिटेल्स की बात करते हैं। सबसे पहले जो पहला सेमेस्टर के कोर्सेज़ हैं वो ये वाले हैं। हाँ जी, जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग, एजुकेशनल असेसमेंट, कुरिकुलम डेवलपमेंट, रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन, एजुकेशनल लीडरशिप, सिटीजन एजुकेशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, ये इनके कोर्स साथ लिखे हुए हैं, साथ में क्रेडिट आवर्स लिखे हुए हैं। अच्छा, क्रेडिट आवर्स ये 3 का लिखा है। 3+0 का मतलब है 0 जो चीज़ है ये तो प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिकल इसका कोई नहीं है। अब 3 क्रेडिट आवर्स है और हर 3 क्रेडिट आवर की 2 मशकें होती हैं। ठीक है, हर 3 क्रेडिट आवर्स की कितनी, हर 3 क्रेडिट आवर्स की 2 मशकें होती हैं। असाइनमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं वो 2 होती हैं, जिनको आपने ऑनलाइन सबमिट करवाना होगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा सेमेस्टर आ गया। दूसरे सेमेस्टर के अंदर ये देखें, सुपरवाइज स्कूल ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, प्रोफेशनल, नीचे तीसरा चौथा पांचवा छठा लिखा है एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन का। अच्छा, अब ये कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4 ये एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है। अब इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, मैं आपको एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के बारे में बताता हूँ कि आपके जो स्पेशल एरिया के कोर्सेज हैं वो ये वाले हैं। एक जो एरिया 1 है वो लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, इसके अंदर ये वाले 4 कोर्सेज हैं। इसको आपने बड़े तसल्ली से और ध्यान से देख के फिर आपने अपना एरिया सेलेक्ट करना है। ये कोर्सेज हैं, इसके अंदर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, मैनेजमेंट स्कूल लीडरशिप। जो दूसरा एरिया है वो ये है एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड एवेल्युएशन। आपने जो स्पेशल एरिया कोर्स है इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है। आपने एक ही दफ़ा सेलेक्ट करना है, बाकी आगे जो 2 कोर्सेज हैं, जो 2 सेमेस्टर है उसके अंदर आप लोगों ने जो अगला सेमेस्टर यानी तीसरा सेमेस्टर आएगा उसके अंदर भी आपने यही वाला एरिया ही सिलेक्ट करना है।
ठीक है, इसके अंदर आप चेक कर ले, जो भी आपको आसान लगे आप वो वाला अपने अपनी मिजाज के लिहाज से, और जो आपको आसान लगे आपने वो वाला एरिया सेलेक्ट करना है। अच्छा, दूसरा एरिया ये वाला है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एंड एजुकेशन ब्रॉडकास्ट मीडिया, यानी ये टेक्नोलॉजी। उसके बाद जो तीसरा एरिया है वो ये वाला है, टीचर एजुकेशन के लिहाज से, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान, ये तीसरा एरिया है। उसके बाद जो चौथा एरिया है वो ये वाला है, साइंस एजुकेशन का। वो टीचर एजुकेशन था, ये साइंस एजुकेशन है। इसके अंदर साइंस के मतलब सारी मालूमात, यानी जो आप चाहते हैं आप उस तरह से, जिस तरह का आपका मिजाज है, जो भी आप रखेंगे वो आपने उसको ऊपर फिर पक्का रहना है। और जो पांचवा है वो ये वाला है, रीडिंग का, यानी फाउंडेशन ऑफ रीडिंग, टीचिंग रीडिंग, रीडिंग डिफिकल्टीज, रीडिंग असेसमेंट। ठीक है, ये पांचवा आपका ये वाला आ गया रीडिंग का। यानी आप अपनी मर्जी से, यानी 5 में से जो मर्जी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके सामने आ गया। आप इसमें से एक दफ़ा, अगर आपको समझ नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करके एक दफ़ा देख लें कि आपने कौन सा एरिया सेलेक्ट करना है अपनी मर्जी के लिहाज से। ठीक है, ये तो था स्पेशल एरिया कोर्सेज आपने दूसरे सेमेस्टर के अंदर, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ये 4 सब्जेक्ट्स हैं टोटल। हर एरिया के अंदर 4-4 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपने दूसरे सेमेस्टर के अंदर दो कोर्सेज के अलावा ये वाले 4 कोर्सेज आपने साथ पढ़ने हैं। तो आगे चलते हैं, तीसरा सेमेस्टर का कोर्स कौन सा है, वो ये वाला आ जाते हैं। इसके अंदर आप लोग चेक कर लें, ये सारे कितने कोर्सेज दिए हुए हैं तीसरे सेमेस्टर के अंदर, सारे कोर्सेज दिए हुए हैं। हाँ जी। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ फ़ीस की शरह। हाँ जी, इसके अंदर जो फ़ीस की शरह है वो आप लोग चेक कर रहे हैं। जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो फर्स्ट टाइम एडमिशन की 550 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन पहले से हुई फिर आपकी फ़ीस नहीं होगी। एडमिशन फ़ीस आपकी 1100 है। टेक्नोलॉजी फ़ीस और कोरियर चार्जेस आपके ये पर सेमेस्टर के लिहाज से हैं 550 हैं। और 3 क्रेडिट आवर कोर्स की फ़ीस 3630 है। 3630 ज़रब 6 यानी 6 क्रेडिट आवर्स होते हैं, तो ये आपके बन गए 21,780 रुपये। और टोटल पहले सेमेस्टर की फ़ीस आपकी बन गई 23,980 रुपये। तो ये आपने याद रखनी है, ये पहले सेमेस्टर की फ़ीस है। उसके बाद जो इम्तिहानी पॉलिसी है इसको आपने जहन में रखना है। जो आपके असाइनमेंट की वेटेज है वो 20% है। ठीक है, और उसके अंदर आपने 50% मार्क्स लेना ज़रूरी है। उसके बाद आपकी जो वर्कशॉप या अटेंडेंस क्विज वगैरह, इसकी वेटेज 30% है। आपकी जो वर्कशॉप लाजमी होगी इसके अंदर, और 30% इसके अंदर 10% आपके अटेंडेंस के होंगे, और 20% आपका जो उधर ऑनलाइन आपका वर्कशॉप होगी उसके 20% क्विज के होंगे। फाइनल एग्जाम की वेटेज 50% है, यानी असाइनमेंट और वर्कशॉप मिला के 50% और फाइनल एग्जाम 50%। और पासिंग मार्क्स आपके 50% है इन एग्रीगेट। और आपने जो 40% मार्क एग्ज़ाम, जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसके अंदर 40% नंबर लेना भी ज़रूरी है। ठीक है, ये बात आपने अपने जहन के अंदर रखनी है। मिसाल के तौर पर आपके टोटल 100 नंबर हैं, आप असाइनमेंट के 20 में से ले लेते हैं 10 नंबर, वर्कशॉप के 20 में से ले लेते हैं 30 नंबर, और 30 में से ले लेते हैं आप 20 नंबर, तो ये आपके बन गए 30। और पीछे आपके पास अब पास होने के लिए रहते हैं, ठीक है, पीछे आपके पास पास होने के लिए, क्योंकि आपको टोटल चाहिए 50% चाहिए, तो पास होने के लिए आपके पास 20% रह गए। लेकिन आपको 40% मार्क्स लेना ज़रूरी है फाइनल के अंदर, तो आपने उसके अंदर कम से कम 40 नंबर लेंगे तो आपके 40% हो जाएंगे, और आपके टोटल एग्रीगेट 60% के करीब, 65% के करीब हो जाएगा। तो आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि फाइनल एग्ज़ाम की वेटेज 50% है, लेकिन उसके अंदर आपने 100 में से 40 नंबर लेने ज़रूरी हैं। किसी भी पेपर के अंदर 100 में से 40 नंबर लेना ज़रूरी है, लेकिन ओवरऑल आपका 50% एग्रीगेट होगा। तो आगे चलते हैं। हाँ जी, अब आ जाता है बीएड 2.5 साल प्रोग्राम। 2.5 साल प्रोग्राम के अंदर आप लोगों के 2 कोर्स आते हैं, 2 प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर। हाँ जी, पहले प्रोग्राम की बात हम करते हैं, तो इसका जो प्रोग्राम का कोड है वो है 5009, और इसका नाम है एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन। ठीक है, ये है 2.5 साल प्रोग्राम की बात अब शुरू कर लें। हाँ जी, इसके अंदर कुछ ज़रूरी मालूमात आपको बता देता हूँ। इसका दौरानिया 2.5 साल का होगा, यानी इसके कुल सेमेस्टर 5 होते हैं, कुल क्रेडिट्स 90 होते हैं। हर सेमेस्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 18 क्रेडिट्स ले सकते हैं आप। ठीक है, टोटल 18 5 90, यानी 18 × 5 19 क्रेडिट, 90 क्रेडिट्स इसके अंदर टोटल होते हैं। उसके बाद आप लोगों का जो उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़बानों में है, जो भी इसका जितना भी इसका कंटेंट है उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़बानों में मौजूद है। और फासलाती तालीम है, ये आपने फ़ेस टू फेस नहीं करना, ऑनलाइन होगा, फासलाती होगा, डिस्टेंस लर्निंग है। और इसको पास करने का ज़्यादा से ज़्यादा दौरानिया 5 साल का है। ठीक है, ये बात आपने अपने जहन के अंदर रखनी है। हाँ जी, क्योंकि ये 5 साल का दौरानिया क्या क्यों है, ये उन्होंने डबल किया होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप 2.5 साल के अंदर पास नहीं कर सकते, आप 3 साल में कर लें, 4 साल में कर लें, 5 साल में कर लें, लेकिन अगर आपका इस डिग्री का दौरानिया 5 साल से बढ़ गया तो फिर आपको नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। आप उसके बाद इसके अहल नहीं होंगे इस डिग्री के।
उसके बाद जो दाखिले की अहलियत है वो आपकी कम से कम 14 साल तालीम होनी चाहिए, 14 साल तालीम। उसके बाद आपका बीए हो, बीएससी हो, एडीए हो, एडीसी हो या एडीएस हो, इसमें से कोई भी डिग्री हो आप, तो इसके अंदर आप दाखिले के अहल होंगे। और आपके कम से कम मार्क्स 45% होने चाहिए। ये बात आपने अपने जहन में रखनी कि आपके बीएड 2.5 साल प्रोग्राम एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन में लेने के लिए कम से कम आपके जो मार्क्स हों वो 45% हों, इससे कम नहीं होने चाहिए। उसके बाद मैं आपको पहले सेमेस्टर के कोर्सेज की डिटेल्स बता देता हूँ। ये वाले हैं आपके पास: बेसिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, जनरल मैथमेटिक्स, क्रिटिकल थिंकिंग, बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल लीडरशिप, मैनेजमेंट, सिटीजन एजुकेशन। और टोटल क्रेडिट्स इसके 18 हैं। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। आपके हर सेमेस्टर के अंदर 6 कोर्सेज होंगे और आपके जो टोटल क्रेडिट्स होंगे वो 18 होंगे हर सेमेस्टर के। अब दूसरे सेमेस्टर के जो आपके कोर्सेज हैं वो ये वाले हैं: जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग, एजुकेशनल असेसमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। अच्छा, 4 हैं आपके टोटल, लेकिन आपने इसको जहन में रखना है कि आपके जो 4 हैं, दो ऊपर वाले ये वाले हैं: एकेडमिक कंटेंट कोर्स 1 क्लस्टर 1 और एकेडमिक कंटेंट कोर्स 1 क्लस्टर 2। ये आपने क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2 क्या चीज़ है, एक तरह के ग्रुप्स होते हैं। ये स्टडी ग्रुप्स ही हैं, यानी कोर्सेज के ग्रुप्स हैं कुछ बनाए हुए, जिनको फॉलो करना आपको ज़रूरी है। अगर आपने इस ग्रुप के अंदर जो भी आपने लेना है इस सेमेस्टर के अंदर, अगर आपने जो भी एक क्लस्टर सेलेक्ट करना है वो पूरे 5 सेमेस्टर के अंदर आप लोगों ने वही सिलेक्ट करते रहना है। ये बात आपने क्लस्टर को बड़े अच्छे ध्यान से और बड़े अच्छे तरीके से इसको आपने मैनेज करना है, क्योंकि जो क्लस्टर आप सेलेक्ट करेंगे उसी क्लस्टर को ही आप दोबारा से ही आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। आप उसको दोबारा से नहीं कर सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपने क्लस्टर बड़े सोच समझ के रखना है। मैं आपको क्लस्टर स्पेशल कोर्सेज या क्लस्टर की डिटेल आप लोगों को बता। जी हाँ, ये है क्लस्टर, आपके टोटल क्लस्टर कोर्सेज। इसके अंदर इस्लामिक स्टडी क्लस्टर 1 में है, उर्दू क्लस्टर 2 में है, क्लस्टर 3 इंग्लिश, क्लस्टर 4 होम इकोनॉमिक्स और क्लस्टर 5 पाकिस्तान स्टडीज़। अब आपने इसमें से कोई से भी 2 क्लस्टर सेलेक्ट कर लेने हैं जो आपको आसान लगते हैं, चाहे आप उर्दू वाला इस्लामियत और उर्दू वाला ले लें, चाहे आप इस्लामियत होम इकोनॉमिक्स वाला, चाहे आप इस्लामियत पाकिस्तान स्टडीज़ वाला ले लें। जो मर्जी क्लस्टर आप ले लें, अपनी मर्जी के 2 आपने चूज़ कर लेने हैं और उन्हीं को लेके आपने अगले 5 सेमेस्टर तक चलना है। ठीक है, तो इनमें से कोई से भी आपने 2 चूज़ कर लेने, इन्हीं के लिहाज से अगले सेमेस्टर आपके चलेंगे। तो तीसरा सेमेस्टर के जो कोर्सेज मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये वाले हैं: ह्यूमन डेवलपमेंट, प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग, एकेडमिक कंटेंट। हाँ जी, आप देखिए अगले जो 3 आगे वो आपके ये वाले आगे। तीसरा जो कोर्स है वो आपका एकेडमिक कंटेंट कोर्स यानी क्लस्टर 1 से है। वह चौथा आपका पैडागोगी आ गया। 5वां आपका एकेडमिक कंटेंट फिर आपका क्लस्टर कोर्स आ गया। यानी इसके अंदर भी आपने 2 कोर्स लेने हैं क्लस्टर 1। अब वही वाले आपने लेने हैं जो आपने दूसरे सेमेस्टर के। ठीक है, अब क्लस्टर कोर्सेज 2 यानी अगर आपने इस्लामियात क्लस्टर 1 और क्लस्टर 5 लिया था तो इसके अंदर भी आप क्लस्टर 1 और क्लस्टर 5 ही लेंगे। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, क्लस्टर 1 के अंदर आपका इस्लामिक स्टडीज़ आ जाएगा और पेडागोजी आ जाएगा, और इसी तरह आपका क्लस्टर 5 के अंदर पाकिस्तान स्टडीज़ और पेडागोजी आ जाएगा। यानी ये आपने इसके अंदर क्लस्टर लेने हैं। ये बात आपने अपने जहन के अंदर ही रखनी है कि जो आपने क्लस्टर चूज़ किया था सेमेस्टर 2 के अंदर वही क्लस्टर अभी आपने चूज़ करना है। मैं आप लोगों को बताता चलूँ, इसके अंदर जो ये वाले कोर्स हैं: कंपैरेटिव एजुकेशन, रिसर्च मेथड्स, एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स, सुपरवाइज स्कूल। और जो आगे वाले आ जाते हैं, ये 5वां और 6ठा जो कोर्स है ये फिर वही क्लस्टर वाले आ जाते हैं। तो इसकी डिटेल भी आपने वही करना जो आपने सेकंड सेमेस्टर के अंदर लिए थे, वही क्लस्टर अभी आप। क्लस्टर 3 ये देखें, इसके अंदर आपने क्लस्टर 1 या क्लस्टर 5 चूज़ किया था, तो यही क्लस्टर अभी आपने चूज़ करने इस्लामिक स्टडीज़, और क्लस्टर 5 के अंदर पाकिस्तान स्टडीज़। यही क्लस्टर आप लोगों ने अभी फिर से चूज़ करने जो आपने दूसरे सेमेस्टर के अंदर चूज़ किए। अब 5वां सेमेस्टर आ गया, इसके अंदर आपके फिर वही कोर्सेज आ गए: रिसर्च प्रोजेक्ट, टीचिंग प्रैक्टिस, और बाकी जो 4 हैं ये आपने फिर वही क्लस्टर से। आप इसके क्लस्टर के 4था और 5वां ये देख लें। अगर आपने क्लस्टर 1 और क्लस्टर 5 चूज़ किया था तो अभी भी आपने क्लस्टर 1 और क्लस्टर 5 ही चूज़ करना है। ठीक है, चाहे आप क्लस्टर 1 या क्लस्टर 2 चूज़ किया था तो आप क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2 चूज़ कर ले, लेकिन जो आपने सेकंड सेमेस्टर के अंदर चूज़ किया था वही आपने अभी चूज़ करना है। इसके अलावा आप कोई और चूज़ नहीं कर सकते। हाँ जी, अब इसके जो 2.5 साल डिग्री प्रोग्राम एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन की है, इसकी फ़ीस की शराब चेक कर लें। जी हाँ, इसके अंदर आप 550 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, एडमिशन फ़ीस आपकी 1100 है, और टेक्नोलॉजी फ़ीस आपकी, कोरियर चार्जेस आपके हर सेमेस्टर के अंदर ये वाले 550 आपके हर दफ़ा होंगे। और इसके अलावा जो 3 क्रेडिट आवर कोर्स है ये आपके टोटल फ़ीस बन जाती है 21,780 रुपये। और जो आपके टोटल फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस बनती है वो बनती है आपकी 23,980 रुपये टोटल फ़ीस आपकी बनती है बीएड 2.5 साल प्रोग्राम के अंदर एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन की। ठीक है, और जो इम्तिहानी पॉलिसी आप चेक कर लें, असाइनमेंट वेटेज 20%, वर्कशॉप की आपकी बनती है 10% अटेंडेंस के, और 20% आपका उसी के अंदर वो क्विज लेते हैं। उसके बाद जो फाइनल एग्ज़ाम आपका होगा
जो फाइनल एग्ज़ाम आपका होगा वो 50% उसकी वेटेज है, और जो पासिंग मार्क्स है वो आपके 50% इन एग्रीगेट ओवरऑल 50% होने चाहिए, लेकिन आपके 40% फाइनल एग्ज़ाम के अंदर भी लेना लाजमी, यानी आपके हर कोर्स के अंदर, हर पेपर के अंदर आपके 100 में से 40 नंबर होने ज़रूरी हैं, और ओवरऑल जो एग्रीगेट आपका बनना चाहिए वो 50% बनना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपने अपने जहन के अंदर रखना है, तभी आप पास हो सकेंगे, और 50% आपका पासिंग मार्क्स आपके। उसके बाद चलते हैं बीएड 2.5 साल प्रोग्राम जो आपका आएगा। ये दूसरा प्रोग्राम कोड, क्योंकि 2-2.5 साल प्रोग्राम हो रहे हैं। पहला मैंने आपको बता दिया, दूसरा आपका है कोड है उसका है 1015 और इसका नाम है साइंस एजुकेशन। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसकी मुकम्मल डिटेल में आप लोग। ठीक है, इसके अंदर ज़रूरी मालूमात मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसका दौरानिया 2.5 साल का होगा, सेमेस्टर इसके 5 होते हैं, और कुल क्रेडिट्स 90 हैं, और हर सेमेस्टर में ज़्यादा से ज़्यादा आप 18 क्रेडिट आवर ले सकते हैं। उसके बाद उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़बानों में होता है, ये भी फासलाती तालीम है, और साथ में पास करने का ज़्यादा से ज़्यादा दौरानिया 5 साल है। 5 साल का मतलब ये कि अगर आप फ़र्ज़ किया 3 साल में नहीं कर सकते, 4 में नहीं कर सकते, 2.5 में नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है वो 5 साल की है। दाखिले की अहलियत आप लोगों की कम से कम 14 साल तालीम होनी चाहिए, आपके बीएससी या एडीएस साइंस हो, इसके अलावा आपकी कोई डिग्री काबिल कबूल नहीं होगी बीएड 2.5 साल प्रोग्राम साइंस के अंदर आप लोगों का दाखिले के लिए। उसके बाद कम से कम मार्क्स आपके 45% होना लाजमी। और पहले सेमेस्टर के कोर्सेज की मैं डिटेल आप लोगों को अब शेयर करता हूँ। ये है पहले सेमेस्टर के आपके कोर्सेज, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जनरल मैथ, इंग्लिश 2, एजुकेशन लीडरशिप, सिटीजनशिप, एजुकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये सारे टोटल हर सेमेस्टर के अंदर आपके 18 क्रेडिट आवर्स होते हैं। तो इस पहले सेमेस्टर के आपके 18 क्रेडिट आवर्स पूरे हो गए। जो 3+0 लिखा हुआ, 0 का मतलब होता है प्रैक्टिकल। इस सेमेस्टर के अंदर आपका कोई प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के 3 सेमेस्टर है, और हर 3 क्रेडिट आवर कोर्स के 2 असाइनमेंट्स भी होते हैं। दूसरे सेमेस्टर के कोर्सेज ये वाले आपके आगे, कुरिकुलम डेवलपमेंट, फाउंडेशन ऑफ साइंस एजुकेशन, असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन, साइंस एजुकेशन, टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड एजुकेशन साइंस। ठीक है, ये आपके दूसरे सेमेस्टर के कोर्स हैं, 4 हैं, टोटल होने चाहिए 6। तो जो 2 होंगे वो इन क्लस्टर्स में से आपने लेने, फिजिक्स 1 या मैथमेटिक्स 1, आपने ये क्लस्टर ले सकते हैं, या ये वाला, इन दोनों में से कोई एक क्लस्टर आपने चूज करना है, और वो दूसरे सेमेस्टर के अंदर आपने शामिल करना है। इस क्लस्टर को आपने बड़े ध्यान से चूज करना है। अगर आपको बायो केमिस्ट्री अच्छी लगती है तो आप बायो केमिस्ट्री वाला क्लस्टर लें, अगर आपको फिजिक्स और मैथ अच्छी लगती है तो आप फिजिक्स और मैथ वाला क्लस्टर लें, लेकिन आपने ध्यान से लेना है यही क्लस्टर आपका एंड 5वें सेमेस्टर तक आपका जारी रहेगा। उसके बाद जो तीसरे सेमेस्टर के कोर्सेज हैं वो ये वाले हैं आपके, लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन, टीचिंग प्रैक्टिस, और अब ये तीसरा सेमेस्टर के अंदर 2 कोर्सेज हैं। अभी आपने 4 कोर्सेज और लेने हैं, तो वो आपने कहाँ से लेने हैं, उन्हीं क्लस्टर्स में से। जी हाँ, ये ग्रुप 1 आ गया, ग्रुप 2 आ गया, फिजिक्स 2, मैथमेटिक्स 2, और इसी तरह आपने ग्रुप 1 टीचिंग ऑफ फिजिक्स और ग्रुप 2 टीचिंग ऑफ बायोलॉजी या फिजिक्स, इसमें से कोई एक लेना है। यानी इसमें से अब आपने ग्रुप 1 ग्रुप 2 में से सब्जेक्ट्स लेने हैं, तभी आपके 18 क्रेडिट आवर पूरे होंगे। यानी आपने जो दूसरे सेमेस्टर के अंदर ग्रुप चूज किया था, उस ग्रुप को आपने ध्यान से चूज करना, चाहे फिजिक्स मैथ वाला कर लें, चाहे बायो केमिस्ट्री वाला कर लें। उसी लिहाज से आपने तीसरे सेमेस्टर के अंदर ये वाले 2 ग्रुप्स चूज करने हैं। चौथे सेमेस्टर के कोर्सेज आपको बताता हूँ, ये वाले हैं, कंपैरेटिव एजुकेशन, रिसर्च मेथड्स, एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च प्रोजेक्ट साइंस, ये आपका है। ये आपने, और फिर इन 2 ग्रुप्स में से आपने कोई सिलेक्ट करना है, चाहे ग्रुप 1 कर लें, चाहे ग्रुप 2 कर लें। इनमें से एक ग्रुप वही वाला जो आपने पहले चूज किया था सेमेस्टर 2 के अंदर, वही आपने अभी चूज करना है, फिजिक्स मैथ वाला, चाहे बायो केमिस्ट्री। उसके बाद 5वां सेमेस्टर, इसके ये वाले कोर्सेज आपके, टीचिंग प्रैक्टिस 2, प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग। इसी में से आपने 2 ग्रुप चूज करने हैं, फिजिक्स 4 वाला, फिजिक्स वाला, या मैथमेटिक्स बायो वाला, जो भी आप चाहें वो आप चूज कर सकते हैं, जो आपने पहले या दूसरे सेमेस्टर में चूज किया था। उसके बाद अब आपका क्या करना है, जो आपने इनमें से आप, क्योंकि आपके 2 क्रेडिट से, अब इसमें से भी आपने एक ग्रुप 1 या ग्रुप 2 जो भी आपका दिल करे, वो वाला जो आपने पहले सेमेस्टर या दूसरे सेमेस्टर में चूज किया था, फिजिक्स का वाला, और उसके बाद बायो मैथमेटिक्स, यानी ये आपने प्रैक्टिकल का आपने एक ग्रुप चूज कर लेना है, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री, चाहे बायो केमिस्ट्री वाला। ठीक है, ये आपने वो वाला प्रैक्टिकल वाला मजमून चूज करना है। अब मैं आप लोगों को वर्कशॉप की डिटेल्स बता देता हूँ कि वर्कशॉप आप लोगों की कैसी होगी, किस तरह आप लोगों ने अटेंड करनी है। हर सेमेस्टर में हर कोर्स की 6 दिन की वर्कशॉप होगी। ये बात आपने ध्यान में रखनी, हर सेमेस्टर में हर कोर्स की 6 दिन की वर्कशॉप होगी। वर्कशॉप ऑनलाइन होगी, और वर्कशॉप पास करना भी ज़रूरी है। ठीक है, इसकी मैं वेटेज भी आप लोगों को बता देता हूँ कि वेटेज क्या क्या होगी इम्तिहानी पॉलिसी के अंदर। तो इसकी जो फीस की शरह है वो आप लोग चेक कर लें। 550 रजिस्ट्रेशन फीस है, 1100 आपकी 1 टाइम फीस है, एडमिशन फीस 550 आपके हर सेमेस्टर के अंदर होंगे, और हर क्रेडिट आवर के 3630 रुपये हर क्रेडिट आवर के। ठीक है, हर सेमेस्टर के, हर क्रेडिट आवर के नहीं, हर कोर्स के। ठीक है, पर 3 क्रेडिट आवर के 3630 रुपये फीस है।
और इसको 6 से मल्टीप्लाई की 21,780 और टोटल आपकी बन गई 23,980 रुपये। ठीक है, पहले सेमेस्टर की फीस है। तो उसे क्या करेंगे, इम्तिहानी पॉलिसी आपकी ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। असाइनमेंट आप लोगों की वेट है 20%, वर्कशॉप आपकी 13%, और जो 30% है, और जो फाइनल एग्जाम आपका होगा वह 50% का होगा, और पासिंग मार्क आपके होंगे 50% इन एग्रीगेट, और हर कोर्स के अंदर आपने 40% मार्क्स लेना लाजमी है। ये बात आपने ज़हन में रखना है कि फाइनल एग्जाम के अंदर 40% नंबर आप लोगों के होने जरूरी है, अदरवाइज आप इम्तिहान पास नहीं कर सकेंगे। या वर्कशॉप का चेक कर लें कि इसके अंदर 20% क्विज के हैं और 10% अटेंडेंस है, और हर कोर्स के आपने 6 दिन की वर्कशॉप हुआ करेगी। तो मैंने मुकम्मल डिटेल से आप लोगों को सारा कुछ बता दिया, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ भी चीज़ पूछनी हो या आपको कंफ्यूज कर रही है तो आप लोग मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, या फेसबुक पेज के ऊपर जो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है वो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे जो स्कॉलरशिप के लिहाज से वो भी वीडियो इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है, आप वो स्कॉलरशिप वाली वीडियोज़ भी चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की वीडियो भी आप लोग इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के लिहाज से आप लोगों ने कोई मुझसे पूछनी हो, किसी भी किस्म की मालूमात चाहिए, तो आप लोग मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट करके फेसबुक पेज पर मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मैं दोबारा आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो फौरन से आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।